मीना कुमारी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। आज भले ही वह हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी और हर एक अदा दर्शकों के दिलों में जिंदा है। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी, उतनी खूबसूरती से वो फिल्मों में अपने किरदार निभाती थी। बचपन में मीना के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। बचपन में माँ बाप और भाई बहनों के लिए पैसे कमाने के लिए मीना ने अभिनय का रास्ता चुना। मीना ने मजबूरी में अभिनय शुरू किया था, लेकिन वह आगे चलकर उनका शौक बन गया। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना ने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वह शायरी ही शौकीन थी। साल 1939 में मीना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेंस में नजर आई थी। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, जिसने एक अभिनेत्री के करियर पे 4 चांद लगा दिए। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिस कारण उनके लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वो मौत के कगार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्मों और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल जिंदगी उतनी ही तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला था, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही। एक साथ काम करते हुए कमल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह किया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वो उन पर रोक टोक भी लगाते थे। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी की कई शर्तें रखी थी, जैसे वो 6 बजे से पहले घर पर लौट आएंगी, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, किसी कोस्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई नई फिल्म साइन करेगी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। लेकिन कमाल ने इस शर्त पर उन्हें काम करने दिया कि उनकी फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वो खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के बाद अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वो अकेली थी, तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वो लिवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की 31 मार्च 1972 में मौत हो गई थी। मौत का कारण लिवर सिरोसिस था। लेकिन बताया जाता है कि मीना कुमारी की करीबी जानते थे कि एक्ट्रेस को आखिर क्या चीज लील गई। एक्ट्रेस नरगिस दत्त, जो कि छोटी बहन मानती थी, वह भी उनके दुख और मौत की वजह से वाकिफ थी। जब मीना कुमारी की मौत हुई तो नरगिस ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नरगिस ने बताया था कि मीना कुमारी कितनी तकलीफ सह रही थी और उन्होंने उसे किस हाल में देखा था। नरगिस दत्त ने उस चिट्ठी में मीना कुमारी के लिए लिखा था कि वो उम्मीद करती है कि अब कभी दोबारा इस दुनिया में न आए और ना ही जन्म ले। नरगिस ने 1972 में शमा नाम की एक मैगजीन में मीना कुमारी के लिए उर्दू में एक चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी अब किताब ये उन दिनों की बात है, उर्दू मेमोरीज ऑफ सिनेमा लेजेंड्स का हिस्सा है। नरगिस ने लिखा था, तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा पहला कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हारी मौत पर मुबारकबाद दे रही है। वह तुमसे कह रही है कि अब दोबारा कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। मैं चुप रहूं की शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे सेट पर बच्चों के साथ बुलाया था। वहां मेरी और मीना की दोस्ती हो गई और अब हम पक्की सहेलियां बन गई। जब मैं दत्त साहब के साथ डिनर पर गई तो मीना ने संजय और नम्रता का ख्याल रखा। वह उनके कपड़े बदलती और दूध पिलाती। इस चिट्ठी में नरगिस दत्त ने फिर उस दिन का जिक्र किया था जब वह एक रात फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास जा रही थी और तब उन्होंने होटल के गार्डन में मीना कुमारी जोर जोर से हाफ रही थी।
नरगिस बुरी तरह घबरा गई, लेकिन जब उन्होंने मीना कुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ठीक है। मीना कुमारी ने लाख पूछने के पर भी कुछ नहीं बताया, पर नरगिस को शक हो रहा था कि कुछ और बात है जो वो छुपा रही है। नरगिस दत्त का यह शक तब यकीन में बदल गया जब उन्होंने एक रात मीना कुमारी के कमरे से मारपीट की आवाजें सुनी। इसका जिक्र नरगिस ने अपनी उसी चिट्ठी में किया था। नरगिस की चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने कमाल अमरोई के सेक्रेटरी बकार को पकड़ा और उनसे सीधे सीधे पूछा कि आप लोग मीना कुमारी को क्यों मारना चाहते हो। उसने तुम लोगों के लिए बहुत काम कर लिया, अब वो कब तुम लोगों को खिलाएगी। जवाब में सेक्रेटरी ने कहा, जब सही वक्त आएगा हम उन्हें आराम दे देंगे। शूट के बाद नरगिस और मीना कुमारी वापस मुंबई लौट आई और फिर काफी दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिली। पर कुछ दिनों बाद नरगिस को खबर मिली कि मीना कुमारी ने कमल अमरोही का घर छोड़ दिया है और वह अलग रहने लगी है। दरअसल मीना कुमारी ने डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी। दोनों को फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार हो गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच मनमुटाव होने लगा था और स्थिति काफी बिगड़ गई थी। मीना कुमारी पति का घर छोड़ने के बाद महमूद के घर जाकर रहने लगी। इसी बीच ऐसी चर्चा होने लगी कि मीना कुमारी ने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया है। मीना सच में पीने लगी थी। स्थिति ऐसी थी कि मीना कुमारी घर वालों और लोगों से छुपकर शराब को डेटॉल की बोतल में भरकर रखती और मौका मिलते ही पी लेती। शराब का मीना कुमारी के शरीर पर पूरा असर पड़ने लगा था। प्रोफेशनली मीना कुमारी भले ही अच्छा कर रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बड़ा सैलाब रह रहकर उफान ले रहा था। इसी बीच मीना कुमारी को पीलिया भी हो गया था। मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। नरगिस जब मीना कुमारी से मिलने गई तो काफी समझाया और पूछा कि वो खुद को मारने पर क्यों तुली है, क्यों खुद को बर्बाद कर रही है। तब मीना कुमारी ने नरगिस से कहा था, बाजी मेरे सब्र की भी एक सीमा है। कमल साहब के सेक्रेटरी ही मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। जब मैंने इस बारे में कमल साहब को बताया तो लगा कि वो सेक्रेटरी बकार को निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि घर आओ, मैं तय करूंगा कि क्या करना है। अब कमाल साहब को उसमें क्या तय करना था। अब मैंने तय किया कि मुझे उनके पास वापस नहीं जाना है। नरगिस दत्त ने अपनी इस चिट्ठी में बताया, ओनी पर मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मेंद्र की एंट्री हुई। धर्मेंद्र और मीना कुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी काफी खुश रहने लगी थी। उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। वो मीना कुमारी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। लेकिन एक गलतफहमी ने धर्मेंद्र को मीना कुमारी की जिंदगी से दूर कर लिया। फिर मीना कुमारी हमेशा के लिए टूट गई। धीरे धीरे मीना कुमारी अपनी मौत के करीब जाने लगी और फिर 31 मार्च 1972 में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।